असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन का त्याग करो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कि कुछ किए ही बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों कभी हार नहीं होती। संघर्ष करना है, कोई भी आदमी संघर्ष किया है उसको थोड़ा टाइम लगा सफलता प्राप्त करने में। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता सबको है। इसलिए संघर्ष ही आपको जो है सफलता का वरमाला पहनाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबका सरय पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में प्रमुख शाखाएं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज। जीव विज्ञान से आप देखते होंगे ये जो शाखा है हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बताए थे कि लॉजी और कल्चर, लॉजी और कल्चर। लॉजी में हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, और कल्चर में किसी चीज का हम व्यापारिक कृषि करते हैं, अब कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं। तो जो कल्चर वाला था उसका हम वीडियो पहले डाल दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉजी, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और ये जो आप फैक्ट देख रहे हैं इतना सारा, इन सब फैक्टों को प्रीवियस क्वेश्चन जो आया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उन सब मिला के एक जो है तैयार किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो माइकोलॉजी, ये माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। सबको पता है कि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन क्या आता है। जिनको पता है वो रिवीजन मारेंगे, जिनको नहीं पता है वो भाई पूरा याद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइकोलॉजी में क्या होता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ये शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। देखते हैं नदी में, झील में, तालाब में, कुआं में हमेशा आपको शैवाल मिलेगा, लेकिन वो फटा फटा रहता है, तो फाइटो याद कर लीजिए। शैवाल कैसे रहता है, फटा हुआ रहता है, तो फाइटो याद रख लीजिए, फाइटो को फाइको कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा फाइकोलॉजी, फाइटोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। देखते हैं बहुत सारा फूल जो है प्राचीन काल में था, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो फूल है वो पहले नहीं था। तो जो फूल जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए उन सब का अध्ययन किया जाता है, या फिर फूलों को में किस तरह जो है उसका बढ़ावा मिलेगा, उन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। बहुत सारे फल है, आम ही है तो कोई आम खट्टा है, कोई मीठा है, कोई दोनों का मिक्सचर है, कोई एक आम का पेड़ है वहां कम आम लग रहा है, या फिर आप देखते होंगे आजकल आम जो है साल में 2 बार फलता है। तो इन सब कैसे जो उसको विकास किया जाएगा फलों का, वो क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। पक्षियों अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन होता है। कोई मछली जो है विलुप्ति के कगार पर है, कोई मछली है कम बच्चा दे रहा है, कोई मछली है मीठा पानी में लेकिन खारा पानी में नहीं रहता है, कोई मछली खारा पानी में रहता है, मीठा पानी में रहता है। इन सब चीजों का स्टडी ही क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इक्थियोलॉजी कहलाएगा। अगला है एंटेमोलॉजी, कीट एवं पतंग। कीट एवं पतंग, इसमें चींटी का नहीं है, चींटी का अलग है, बताएंगे आपको। तो आपका यहाँ पे है एंटेमोलॉजी में क्या हो जाएगा, कीट एवं पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ी। देखते हैं डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ से याद कर लीजिए, ये हमारा बाल जो है वृक्ष झाड़ी टाइप का है कि नहीं, यहाँ पे डेंड्रफ रहता है। तो देखते हैं प्रकृति का डेंड्रफ कौन है, वृक्ष और झाड़ी है, ऐसे याद कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, वृक्ष एवं झाड़ी कहाँ जाएगा, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, वृक्ष एवं झाड़ियों का। अब देखिए ऑफियोलॉजी सांपों का, जहां सांप काटा अब सीधा ऑफ, माने दुनिया से खत्म। इसलिए भाई बरसात का मौसम है, कहीं जो है जंगल झाड़ में नहीं जाना, घर में शांति से रहना है कि नहीं। तो ऑफियोलॉजी में क्या हो जाएगा, सांपों का अध्ययन, सांप काटा सीधा ऑफ। अब यहाँ पे सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। देखते हैं कभी छिपकली को हम लोग भगाते हैं घर से या मारते हैं, सॉरी बोलते हैं, अगला बार सॉरी बोलिएगा। सोरोलॉजी में क्या हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन। सोरोलॉजी में क्या हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन। अब यहाँ एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घास का वैज्ञानिक अध्ययन, घास का वैज्ञानिक अध्ययन। देखते हैं बहुत सारे लोग अपने पार्क में अलग अलग घास लगाते हैं, अलग अलग वैरायटी घास लगाते हैं। फुटबॉल का जो खेलता है खिलाड़ी लोग, वहाँ अलग घास होता है, क्रिकेट में मैदान का अलग घास होता है, पोलो का अलग घास होता है। आप देखते हैं आर्टिफिशियल भी घास आजकल आने लगा है। तो उन सब चीजों का जो व्यापारिक अध्ययन होता है, सॉरी उन सब का जो अध्ययन होता है घासों का, उसको क्या बोलते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घास का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक तरीका से उसको जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। शरीर का आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या है, देखिए हमारा शरीर है, तो शरीर के अंदर इंटरनल जो भाग है उसका जब अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। शरीर के अंदर, बाहर नहीं, त्वचा का नहीं, शरीर के अंदर का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी कहता है। अब है एंथ्रोपोलॉजी, मानव का विकास, रीति रिवाज और इतिहास। मतलब मानव जो है प्राचीन काल में किस तरह था, फिर किस तरह आगे बढ़ा, अभी किस तरह है, मानव का विकास जो है शुरुआती तौर पर किस तरह हुआ, लोग किस तरह खाना पीना खा रहे थे, किस तरह रह रहे थे, उन लोग का जीवन यापन क्या था, वो जंगल से शहर में कैसे आए, नदियों को ही क्यों के सामने उनका आवास बना। इन सब चीजों का अध्ययन कहलाता है क्या, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी, देखते हैं
एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र। ग्रह नक्षत्र बोलता है कि राहु आपका खराब है, केतु आपका दशा जो है चेंज कर दिया है, शनि आपका जो है परेशान कर रहा है, शुक्र को सही जगह में लाइए। तो ये जो आप राहु केतु शनि शुक्र का जो हम चर्चा करते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। इसमें जो नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन क्या आता है कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र में। अब एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों अलग अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। कंफर्म आपको यहाँ से जो है दिक्कत होता है ये सब बच्चा लोग को। तो एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या आता है। खगोलीय पिंड मतलब क्या? ब्रह्मांड में बहुत सारे जो है आकाशगंगाएं हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, उन सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है, और एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ है ऑरोलॉजी, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में आया है। पर्वतों का अध्ययन, पर्वत का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑरोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑरोलॉजी। लेकिन आपको यहाँ बताना है, दो क्वेश्चन है कि पर्वत दिवस, चलिए हम बोल देते हैं, ये पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि एवरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑरोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑरोलॉजी। अब ये हो गया इंपोर्टेंट फैक्ट। कुछ और देखते हैं हम लोग। आइए देखिए, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। देखते हैं बहुत सारा कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट कैंसर, तो बहुत सारा कैंसर होता है। तो उन सब कैंसरों का साइंटिफिक तरीका से अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, याद रखिएगा। तो ऑन्कोलॉजी क्या जाएगा? कैंसर का जो है अध्ययन क्या आता है किसमें? ऑन्कोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोगों का अध्ययन, एकदम ये ना आपको याद रखना है। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोगों का। पढ़ लेते हैं, प्लेग आया तो पूरा गांव साफ हो गया। अभी आया कोरोना, देखे तो कितना सारा लोग पूरा विश्व में जो है मरे। तो उन सब चीजों का जो महामारी जो रोग होता है, जिससे जो है बहुत सारे बड़े समुदाय को जो है प्रभावित किया जाता है, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। महामारी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। अब मकड़ों का अध्ययन, एरेनियोलॉजी। मकड़ा एकदम जाली बनाता है, मकड़ा हर घर में रहता है, तो उसका जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी किसका? मकड़ा का। ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, उसका उत्पत्ति किस तरह हुआ, किस तरह विकास कर रहा है, उसका प्रलय किस तरह होगा, उन सब चीजों का अध्ययन कहलाता है किसमें? कॉस्मोलॉजी। पूरा ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। क्रायोजेनिक्स, बहुत बार पूछा है, हमेशा पूछता है रेलवे सूची में, इसलिए इसको हम याद रखिएगा। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, माइनस भी आपको चल जाएगा, 0 से माइनस के आपका जो है -40, 50, 60, 70 जो होता है ना। तो निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण का अध्ययन, कैसे जो निम्न ताप में जीव जंतु जीवित रहते हैं, वहां पे किस तरह के पेड़ पौधे डेवलप होते हैं, उन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स में निम्न ताप का अध्ययन कहलाता है क्या? क्रायोजेनिक्स। अब यहाँ इकोलॉजी, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। इकोलॉजी क्या है? वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण के साथ संबंध, मतलब पेड़ पौधे का प्राणी यानी हम लोगों के साथ जो रिलेशनशिप, जो कोऑर्डिनेशन बनता है, वो कहलाता है इकोलॉजी। अब यहाँ पे इस सवाल पूछा है बहुत बार कि इकोलॉजी वर्ड का यूज कौन किया है? इकोलॉजी वर्ड का यूज कौन किया है? तो देखिए AH याद रखना, अनरेस्ट हैक्कल। कौन? अनरेस्ट हैक्कल, जिसने इकोलॉजी वर्ड का यूज किया है। अब यहाँ पे है एक्सोबायोलॉजी। एक्सबायोलॉजी क्या है? पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों का अध्ययन जहाँ पे जीव है। अब जानते होंगे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीव पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जहाँ पे जीवन का संभावना है, या बोला जाता है ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसका ही अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एक्स बायोलॉजी कहलाता है। जिससे मंगल में लोग रह सकते हैं, चंद्रमा में रहने के लिए जो है व्यवस्था किया जा रहा है, तो उन सब चीजों का अध्ययन किसमें आ जाएगा? एक्स बायोलॉजी में आ जाएगा। जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान संबंधी अध्ययन। भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर किस तरह का मेटल है, कहाँ पानी है, कहाँ पे जो है आपका लोहा है, चांदी है, सोना है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, उन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जियोलॉजी। जियोलॉजी में भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब जीरंटोलॉजी, वृद्धावस्था। जीरंटो कैसे याद कीजिए? 0 0 है ना, वृद्धावस्था जब गया तो 0 0 हो गया। पूरा जो है जवान था तो हीरोगिरी किया पूरा, जैसे बूढ़ा हुआ सब कहानी खत्म। तो वही जो कहानी खत्म होता है बूढ़ा में, वही बूढ़ा लोग का अध्ययन क्या कहता है? जीरंटोलॉजी। इसलिए यंग जब है भाई तो पूरा कमा के रखो और बूढ़ा में भी जवान रहो, है कि नहीं? चलिए अब मेमोग्राफी, ये है स्त्रियों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर। मेमोग्राफी क्या है?
स्त्रियों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का जो है आजकल प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खास करके विदेशों में, इंडिया में भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो है बच्चा होने के बाद महिलाएं आजकल अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही। दूध पिलाना बहुत जरूरी है, उससे ऑक्सीटॉक्सिन जो है हार्मोन जो है बाहर निकलता है। तो ये जो है आपका स्त्रियों में होने वाला जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको क्या बोलेंगे, मेमोग्राफी। क्या बोलेंगे, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या हो जाएगा, स्त्रियों में होने वाला जो है ब्रेस्ट कैंसर को मेमोग्राफी के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब क्या है, मेट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाले क्रियाओं एवं परिवर्तन का अध्ययन। मौसम किसको बोलते हैं, एक या दो दिन में जो आपका हमारा वायुमंडल में जो हमारा जलवायु में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, एक या दो दिन में। तो वही जो है आपका उसको क्या बोलेंगे, मेट्रियोलॉजी। देखते हैं कभी धूप है, आज ही धूप है, फिर बारिश हो गया, फिर ठंडा लगने लगा, मैंने एक ही दिन में कितना सारा चेंजिंग आ गया। तो उनका अध्ययन जो कहलाता है मेट्रियोलॉजी कहलाता है। अब है न्यूरोलॉजी, इसमें तंत्रिका का या नाड़ी का अध्ययन जो कहलाता है न्यूरोलॉजी कहलाता है। देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट भी होता है, क्या अध्ययन करता है, हमारा नाड़ी का, हमारा तंत्रिका का, तंत्रिका कार्यात्मक इकाई का क्या बोलते हैं, न्यूरो कहा जाता है। हमेशा न्यूरॉन एक वर्ड याद रखिएगा कि तंत्रिका की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन हो गया ना न्यूरोलॉजी। तो हमारा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूरॉन कहलाएगा। दांतों का अध्ययन, तिथ दांत, इसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडेंटोलॉजी। अब यहाँ लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है, डिक्शनरी जिस तरह लिखा जाता है ना, देखते हैं पहले ए आएगा डिक्शनरी में, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, लास्ट में जेड आता है। देखते हैं ए के बाद कभी जेड आता है, डिक्शनरी में नहीं आता है। तो जो डिक्शनरी लिखने का जो कला है, वो जो आर्ट है, वो किसमें आता है, लेक्सिकोग्राफी में। किसमें आएगा, लेक्सिकोग्राफी में आएगा। अब देखिए ऑस्टियोलॉजी, ये क्या है, हड्डी का वैज्ञानिक अध्ययन। हड्डी किसी का बहुत कमजोर होता है, किसी का बहुत कठोर होता है, किसी का बहुत लचीला होता है, किसी का जो है इतना मजबूत रहेगा कि एकदम किसी भी कंडीशन में नहीं टूटेगा, किसी का देखते हैं थोड़ा सा गिरेगा टूट गया। तो उन सब चीजों का अध्ययन किसमें कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी में। किसमें कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी में आ जाएगा। अब भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी। अब हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं झारखंड में, एक कम भूकंप क्षेत्र है, लेकिन जो हिमालयन एरिया है वहाँ ज्यादा भूकंप आता है। तो उनका जो क्यों वहाँ भूकंप ज्यादा आ रहा है, कहीं पे कम क्यों आ रहा है, भूकंप के टाइम हम क्या फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं, इन सब चीजों को जो हम वैज्ञानिक तरीका से अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब ललित कला, एस्थेटिक्स। ललित कला के अंदर बहुत सारी चीजें, संगीत आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, वाद्य यंत्र आ जाएगा, जो हम बजाते हैं, उन सब चीजों को ललित कला में शामिल किया जाता है। और ललित कला ही क्या कहेंगे, एस्थेटिक्स। ललित कला का वैज्ञानिक तरीका से अध्ययन क्या कहलाता है, एस्थेटिक्स कहलाता है। भारत में ललित कला बोर्ड का स्थापना 5 अगस्त 1954 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। भारतीय ललित कला बोर्ड का स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी, अब जानते होंगे एएसआई डिपार्टमेंट होता है इंडिया का, देखिए हम लिखे भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने पुरातत्व जो है संबंधी जो अध्ययन करता है वो एसआई के अंतर्गत आता है। जैसे कोई मंदिर का लेके विवाद है, कोई मस्जिद को लेके विवाद है, देखिए एसआई की टीम वहां पहुंचता है। तो एसआई की टीम करता क्या है, तो देखता है कब इसका स्थापना किया गया, वो कितना साल पहले पुराना है, उन सब चीजों को जो लाता है अब दुनिया के सामने, कौन लाता है, एएसआई की टीम लाता है। तो एएसआई का स्थापना 1861 में, तुम याद रखिएगा एएसआई का स्थापना कब हुआ है, 1861 में हुआ है। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है, या आर्कियोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, तो पुरातत्व संबंधी चीजों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ कैलेस्थेनिक्स, सौंदर्य का अध्ययन। काला लोग ही आता है ना, जो काला लोग होता है उसी को वही तो जाता है ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर। तो सौंदर्य का अध्ययन मतलब जिसको सौंदर्य चाहिए भाई, उनको सुंदर दिखना है, तो कौन सुंदर दिखेगा, काला लोग। गोरा लोग को तो भाई जाने की जरूरत है नहीं उतना, वो तो शौक से जाके जाएगा, लेकिन काला लोग को मजबूरी है जाना कि हमको सुंदर दिखना है भाई। लेकिन वो पता नहीं है कि कितनों ब्यूटी पार्लर जाए रंग तो वही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होने वाला है, वो तो ऊपर वाला दिया, उससे बढ़िया कहीं और इन्वेस्ट करो। तो वो कैसा काम करता है, क्या, सौंदर्य का अध्ययन, कैलेस्थेनिक्स। क्या हो जाएगा सौंदर्य का अध्ययन, कैलेस्थेनिक्स कहलाता है। अब यहाँ देखिए शंख, कॉन्कोलॉजी। क्या हो जाएगा, कॉन्कोलॉजी। एकदम शंख का अध्ययन, शंख मोलस्का संघ का एक जीव है, तो उसी का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है, शंखों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है ब्रह्मांड उत्पत्ति का। यहाँ हम लोग पढ़े थे क्या कि कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जो अध्ययन करेंगे पूरा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉस्मोलॉजी। लेकिन यहाँ कॉस्मोगोनी है, दोनों अलग अलग चीज है। जब आ जाएगा ब्रह्मांड उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ जो है ब्रह्मांड, किस तरह ब्रह्मांड को उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में जब चर्चा किया जाएगा तब कॉस्मोगोनी होगा। लेकिन कॉस्मोलॉजी में पूरा ब्रह्मांड का जब अध्ययन किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। अब यहाँ देखिए बिग बैंग थ्योरी हम लिख दिए हैं, ये क्या है, सर्वमान्य थ्योरी है। सर्वमान्य जो है सिद्धांत है, किसकी रिलेटेड,
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? तो किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अब एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख देखते हैं, अशोक के बहुत सारे शिलालेख हुए हैं, है ना, बहुत कुछ कुछ जो शिलालेख अफगानिस्तान में पाए गए, बिहार में, यूपी में, जम्मू कश्मीर में, तो अलग अलग तरह के शिलालेख है। कोई शिलालेख जो है आपका चट्टान में लिखा गया है, कोई शिलालेख जो है आपका दीवार में लिखा गया है, कोई शिलालेख जो है आपका धातु का जो है पतला पतला जो है चादर में उसको लिखा गया है। तो उन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाएगा। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखिए पाल काल का सिक्का, है ना, गुप्त काल का सिक्का, प्राचीन काल का सिक्का, रोमन काल के सिक्के, तो इन मिस्र का सिक्का, तो उन सब चीजों का जब साइंटिफिक तरीका से अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उसको बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स। नया नया सिक्का, न्यूमिस्मेटिक्स। अब यहाँ चंद्रमा का अध्ययन, सेलिनोलॉजी। चंद्रमा, चंद्रमा में किस तरह का मिट्टी है, चंद्रमा में किस तरह का पानी पाया जाएगा, चंद्रमा में क्लाइमेट किस तरह का है, चंद्रमा में कहाँ पे रहने योग्य स्थान है, इस सब चीज के देखते हैं। हमेशा चंद्रयान लॉन्च किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? यही चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। वो चंद्रमा का साइंटिफिक तरीका से अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी कहलाएगा। अब यहाँ पे है नींद का अध्ययन, हिप्नोलॉजी। देखते हैं बहुत सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। हिप्नोटाइज का मतलब क्या है? वो आराम से, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो अलग दुनिया में चला गया है। तो हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन, यदि आप नींद में कुछ चल रहा है, अब नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, तो उन सब चीजों को क्यों ऐसा होता है, क्या कहलाएगा? हिप्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। अब यहाँ टॉक्सिकोलॉजी, विष का अध्ययन। विष देखते हैं, अलग अलग टाइप का विष होता है, कोई सांप में अलग विष है, कोई जीव जंतु में अलग अलग विष है, तो उन सब विषों का जब अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगा? टॉक्सिकोलॉजी कहला जाएगा। अब मायोलॉजी, बहुत बार एग्जाम में आया। मायोलॉजी हमारे मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, हमारे शरीर में जो पेशी होता है उन सब का साइंटिफिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डी है, लेकिन 639 क्या है? आपका पेशी है। 639 क्या है? 639 पेशी है। मेमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, मेमोलॉजी। मेमो से याद कीजिए मम्मी, मम्मी लोग ही बच्चों को दूध पिलाती है ना, चाहे आपका वेल है, चाहे हमारी मम्मी, सब तो अपना बच्चे को दूध पिलाती है। तो जो स्तनधारी जंतुओं को दूध पिलाती है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो मेमोलॉजी कहलाएगा। अब फ्रेनोलॉजी है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन। हमारा मस्तिष्क बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। देखते हैं कि मस्तिष्क में अलग अलग हिस्सा, कहीं भूख लगेगा, कहीं प्यास लगेगा, कहीं गुस्सा आएगा, कहीं किसी से दिल टूट गया है तो अलग जोन में लेकर चला जाएगा। मस्तिष्क का अलग अलग हिस्सा एक जगह कंट्रोल नहीं होता, वो अलग अलग जगह कंट्रोल होता है। आपको भूख लग रहा है तो अलग जगह कंट्रोल होगा, आपको उल्टी हो रहा है तो अलग कंट्रोल करेगा, आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है वो अलग कंट्रोल करेगा। उन सब चीजों का जो अलग अलग भाग है किसका? हमारा मस्तिष्क का, वो क्या कहलाएगा? फ्रेनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेनोलॉजी कहलाएगा। अब यह है हीमेटोलॉजी, रुधिर, ब्लड का अध्ययन। अलग अलग लोग का अलग अलग ब्लड है, किसी में एंटीबॉडी होता है, किसी में एंटीजन होता है। तो आप देखते हैं ए में क्या पाया जाएगा, ओ में क्या रहेगा, एबी में क्या रहेगा। तो ये जो अध्ययन होता है साइंटिफिक तरीका से, हीमेटोलॉजी कहलाएगा। अब मेकोलॉजी, आपको हम बोले थे यहाँ पे कुछ देर पहले कि आपका कीट एवं पतंग हो जाएगा एटेमोलॉजी। क्या बोले थे? कीट एवं पतंग एटेमोलॉजी। लेकिन चींटी का अलग है, चींटी का मिरमेकोलॉजी है। दोनों एकदम अलग अलग है। ये एसएससी में भी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है मिरमेकोलॉजी वाला, तो याद रखिएगा मिरमेकोलॉजी में कहा जाएगा चींटी का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एंटेमोलॉजी में कीट एवं पतंगों का अध्ययन है। अब डर्मेटोलॉजी, त्वचा एवं स्किन रोगों का अध्ययन। देखते हैं कभी कभी त्वचा में, स्किन में किसी का पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, किसी गोल गोल दाना दाना हो जाता है, अलग अलग टाइप का बीमारी होता है त्वचा से जुड़ा हुआ, स्किन से जुड़ा हुआ। तो उन सब चीजों का साइंटिफिक तरीका से अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। अब टेंटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। टेंटोलॉजी क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। तो पहला से हम लोग करते हैं माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। सेवाल, फाइकोलॉजी हो जाएगा, सेवालों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी कहलाएगा। और कीट एवं पतंगों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी। सांपों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन, सोरोलॉजी। घास का वैज्ञानिक अध्ययन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। शरीर का आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी कहलाएगा। मानव के विकास, रीति रिवाज और उसका इतिहास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। जबकि एस्ट्रोनॉमी में खगोल पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी में हो जाएगा पर्वतों का अध्ययन। ऑरोलॉजी में क्या हो जाएगा? पर्वतों का अध्ययन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ऑन्कोलॉजी में हो जाएगा कैंसर का वैज्ञानिक अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोगों का अध्ययन। एरिनियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स में
निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों एवं उसका कंट्रोल नियंत्रण करने का अध्ययन हो जाएगा। इकोलॉजी में हो जाएगा वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन हो जाएगा। एक्स बायोलॉजी में पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों का अध्ययन जहाँ पे जीव हो सकते हैं उसका अध्ययन हो जाएगा। जियोलॉजी में भूगर्भ विज्ञान संबंधी अध्ययन हो जाएगा। जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन हो जाएगा। और मेमोग्राफी में स्त्रियों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन किया जाता है। मेट्रियोलॉजी में मौसम की दशाओं में होने वाले क्रियाओं एवं परिवर्तन का अध्ययन हो जाएगा। और न्यूरोलॉजी में हो जाएगा तंत्रिका नाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। और ओडोंटोलॉजी में हो जाएगा दांतों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी में हो जाएगा शब्दकोश यानी डिक्शनरी का अध्ययन होता है। अब देखिए ऑस्टियोलॉजी में हो जाएगा हड्डी का वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा। सिस्मोलॉजी में भूकंप विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। एस्थेटिक्स में ललित कला का अध्ययन हो जाएगा। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी अध्ययन कहलाएगा। और कैलिस्थेनिक्स में सौंदर्य का अध्ययन हो जाएगा। और आपका कॉन्कोलॉजी में संघ का अध्ययन। कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन हो जाएगा। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी में विष का अध्ययन हो जाएगा। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। और मेमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फिनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाएगा। और हेमेटोलॉजी में ब्लड का रुधिर का अध्ययन हो जाएगा। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन। और टेंटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और आपको जहां भी कोई चीज में डाउट है वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।